नमस्कार दोस्तों। टीजीटी पीजीटी हिंदी जो कि टॉपिक वाइज तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास से मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके पहले जितने टॉपिक थे लगभग 45 या 46 के लगभग वीडियोज़ बने हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी है। नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए ज़रूर। एमसीक्यू है प्लस जो है व्याख्या भी है। ये टॉपिक है कहानी। कहानी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो चलिए अपना आकलन करिए। कहानी टॉपिक से पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए बिथगा जैनेन्द्र का, बी कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, सी भस्मावृत चिंगारी यशपाल, डी आहुति इलाचंद जोशी। कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। तो ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बिपथगा जैनेन्द्र का नहीं है। आइए देखते हैं किसका है। तो बिपथगा जो है वो 1937 में अज्ञे की कहानी है। ठीक है, किसकी है? अज्ञे की कहानी है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र, यह लक्ष्मण सिंह। तो ये आपका सही था। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी रचना 1856 के आसपास की गई थी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। यही सच है मनु भंडारी, बी बादलों के घेरे उषा प्रियमवदा, सी डिप्टी कलेक्टरी कमलेश्वर, डी राजा निरंबसिया अमरकांत। तो कौन सा सही सुमेलित है? ए यही सच है मनु भंडारी का है। आइए और देखते हैं कि बादलों के घेरे किसका है? कृष्णा सोबाती की कहानी है। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की तथा राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है। ठीक है, यही सच है मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा। एक और जिंदगी मोहन राकेश, बी रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु, सी बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, डी खोई हुई थाती रविंद्र कालिया। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर नंबर आपका डी सही है। डी सुमेलित नहीं है, खोई हुई थाती रविंद्र कलिया। खोई हुई थाती गंगा प्रसाद विमल की लिखी गई कहानी है। शेष कहानियां सुमेलित है। खोई हुई थाती किसका है? गंगा प्रसाद विमल की है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी, एक मदद औरत ममता कालिया, डी भस्मावृत चिंगारी यशपाल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो बी क्या है? सुमेलित नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी का नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है। ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि कहानी और कहानी की दृष्टि से एक युग्म क्या है? अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, तो क्या अशुद्ध है? वापसी उषा प्रियमवदा, बी यही सच है मन्नू भंडारी, सी जयदो लगे, और डी ठेस जैनेन्द्र कुमार की है। तो क्या है? डी सही नहीं है। ठेस जैनेन्द्र का नहीं है। ठेस कहानी फणीश्वरनाथ रेणु का है। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन सा हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। तो ए माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको देखते हैं। 1909 में वृंदावनलाल वर्मा ने राखी बंद भाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। 1909 में काशी से युद्ध का प्रकाशन हुआ। इसमें जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानियां प्रकाशित हुई। इन कहानियों का संग्रह छाया 1912 नाम से प्रकाशित हुआ। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ए मास्टर भगवान दास, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती की कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। ओथेले की, बी मैकबेथ की, सी टेम्पेस्ट की, डी मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? आंसर नंबर सी सही है, टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई। तो ए सन 1900 सरस्वती में, बी सन 1900 विशाल भवन में, सी सन 1903 में सरस्वती में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ प्रकाशित हुई और कब प्रकाशित हुई? तो सन 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई।
11 नंबर का है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो इंदुमती के। ठीक है, 1900 में पहला प्रकाशन इसी का हुआ था, कहानी का सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ था। ठीक। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है ए रानी केतकी की कहानी, बी पंच परमेश्वर, सी उसने कहा था, डी एक टोकरी भर मिट्टी। तो क्या है? आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी पूछा गया है, तो आंसर नंबर डी सही है, एक भी टोकरी भर मिट्टी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक खोजे के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है 1901, जिसमें लेखक कौन है? माधवराय सप्रे हैं। इसके लेखक कौन है? माधवराय सप्रे हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक, ये भी पूछा जाता है कि सरस्वती कौन सी पत्रिका है, तो मासिक पत्रिका थी। अंक 1900 में आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। नई खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले ही 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। ये देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। 11 वर्ष का समय किसकी है? तो ये है शुक्ल जी की। ठीक है, 1901 में। उसके बाद टोकरी भर मिट्टी 1900 में ही छपी थी। ठीक। और उसके बाद छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में, ये छत्तीसगढ़ मित्र जो है मासिक पत्रिका है, जिसमें क्या छपा था? एक टोकरी भर मिट्टी। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं ए विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, बी राधिका रमण प्रसाद सिंह, सी राधा चरण गोस्वामी, डी चंद्र शर्मा गुलेरी। तो कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? बी नंबर सही है आपका, राधिका रमण प्रसाद सिंह। व्याख्या देखते हैं इसकी। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की पहली कहानी, इनकी कौन सी कहानी है? पहली कहानी है। कानून में कंगना 1913 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। किसमें? इंदु पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित हुई थी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहा था। कानून में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? तो ए गिरजा दत्त वाजपेयी, बी भगवान दास, सी बंग महिला, डी किशोरीलाल गोस्वामी। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, भगवान दास। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि हत्या नामक कहानी के लेखक हैं ए अज्ञेय, बी जैनेन्द्र कुमार, सी मुक्तिबोध, डी प्रेमचंद। तो जैनेन्द्र कुमार है। थोड़ी सी देखते हैं व्याख्या। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। उनकी अन्य प्रमुख कहानियां खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन आदि। इनकी कहानियों का मुख्य विषय नारी है। क्या है? नारी है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ए इलाचंद्र जोशी, बी अज्ञेय, सी सुदर्शन, डी जैनेन्द्र। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, सुदर्शन जो है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, बाकी सब हैं। ओके। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि हार की जीत कहानी के लेखक हैं ए विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी सुदर्शन, डी पांडे वेचन वर्मा। तो हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन है। कौन है? सुदर्शन है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि हार की जीत कहानी के लेखक अभी हमने पढ़ा सुदर्शन है। ठीक है, देखिए पूछा गया है 19 नंबर का क्वेश्चन कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? ए चंद्र शर्मा गुलेरी, बी वृंदा लाल वर्मा, सी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर आपका सही है। पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 सरस्वती में छपी थी। ये आप नोट कर लीजिएगा। 20 नंबर का है कि इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं कौन है? विभूति नारायण राय, बी तेजेंद्र शर्मा, सी ममता कालिया, डी रविंद्र कालिया। आंसर नंबर आपका बी सही है, तेजेंद्र शर्मा। व्याख्या देखते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी भारतीय अमेरिकी कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बक्सा, ढिबरी टाइट, चरमाहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं। ये इनकी प्रमुख कहानी है तेजेंद्र शर्मा की। 21 का क्वेश्चन है कि गुलाबो बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? ए त्रिलोचन, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेद बहादुर सिंह, डी कुंवर नारायण। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, धर्मवीर भारती।
उत्तर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक का नाम पूछा गया है। ठीक है। प्रस्तुत विकल्पों में इस कहानी का कोई लेखक नहीं है, जबकि इस कहानी का शुद्ध नाम गुल की बन्नो है, जिसमें लेखक धर्मवीर भारती हैं। गुल की बन्नो था। ठीक है। 22 नंबर है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल है कि मोहन राकेश है, कमलेश्वर है या राजेंद्र यादव है? कौन है? आंसर नंबर आपका ए सही है, यशपाल है। ठीक है। व्याख्या देखते हैं इसकी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे आते हैं कि यशपाल द्वारा लिखित कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान 1939, या ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्मावृत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक। उसके बाद है इनका सच बोलने की भूल 1962, खच्चर की आदमी 1965, भूखे के 3 दिन 1968। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ये आपका यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब आंसर इसमें से सही नहीं है। आइए डायरेक्ट व्याख्या पे चलते हैं। तो आदमी का बच्चा यशपाल कृत की कहानी है। किसकी कहानी, किसके द्वारा लिखी गई है? यशपाल के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी की मुख्य पात्र डॉली है। कौन है? डॉली है, जो बग्गा साहब की इकलौती पुत्री है। ठीक। उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, बग्गा साहब को माना था, लेकिन कौन है? डॉली। अगर आपके ऑप्शन में डॉली आता है तो आप डॉली ही लिखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि कोठरी की बात कहानी उद्धृत है। कोठरी की बात कहानी उद्धृत है, इसके लेखक हैं अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, रजनी गुप्ता। तो कौन है? ए है, अज्ञेय। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदमी की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हारित, अकलंक छाया, नीली हंसी, मुस्लिम भाई भाई, शरण दाता, पुरुष का भाग, अछूते फूल, ताज की छाया में इत्यादि अज्ञेय की कहानियां हैं। मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके इसमें से ही पूछे जाएंगे। 25 का नंबर का क्वेश्चन है, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? जो सोमा बुआ है वो किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? तो अकेली कहानी है, उसमें वो मुख्य पात्र हैं। व्याख्या है कि मन्नू भंडारी की कहानी अकेली की मुख्य पात्र सोमा बुआ है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934 में, 1929 में, 1939 में, 1937 में? कब प्रकाशित हुआ ये आप मुझे बताएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे प्रतिदिन आपको वीडियो मिलती रहे। प्रतिदिन मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके रहते हैं और व्याख्या सहित। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए है। तो एग्जाम देने से पहले वीडियो को जरूर देखें, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।